आज का करंट का टॉपिक है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दोनों में बच्चे गायब हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है और इसी न्यूज़ को पढ़ते हैं। स्कूलों से 15 साल में 50.72 लाख बच्चे गायब। सरकारी रिकॉर्ड में 1.05 करोड़ बच्चे थे। सवाल इनके लिए मिले 1617 करोड़ बच्चे कहाँ गए। विधानसभा में दिए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक छात्र पर मिड डे मील, यूनिफॉर्म और किताबों पर हर औसतन 3,000 खर्च होते हैं। मतलब बच्चों की किताबों पर 3,000 रुपये खर्च होते हैं। और मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में से पिछले 15 साल से 50 लाख से ज़्यादा बच्चे गायब हो गए। विधानसभा में सरकार ने खुद जो आंकड़े पेश किए, 2010-11 में पहले से 8वीं कक्षा तक 1,05,30,000 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 2024-25-26 में तक यह संख्या घटकर 54,58,000 रह गई है। और निजी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन स्कूलों में नामांकन 48.94 लाख से घटकर 43.93 लाख रह गए। यानी बच्चे ना सरकारी में हैं और ना ही निजी स्कूलों में, ना ही सरकारी में मिल रहे हैं और ना ही प्राइवेट स्कूलों में। कोविड काल को छोड़ दें तो 14 साल में इन बच्चों के लिए 1617 करोड़ रुपए जारी किए गए। ऐसे में सवाल है कि आखिर यह रुपए कहाँ सरकारी अनुदान के लिए कैसे चल रहा था ये खेल। पढ़ते हैं रिपोर्ट। चलिए। 15 साल में 50.7 लाख बच्चे नामांकन से बाहर हुए, यानी हर साल औसतन 3.85 लाख छात्र ड्रॉप आउट होते न गए। श्रेणी में सिर्फ 2020-21 यानी कोविड काल में 3.81 लाख बच्चे पढ़ते थे। और ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, इसको हम देख भी सकते हैं, जिसे इसमें बताया गया कि सालाना औसत 3.85 लाख ड्रॉप आउट, कोविड में 3.18 लाख बढ़े और फरवरी 2021 में नामांकन 1.05 करोड़ से घटकर 64.34 लाख रह गए। तब तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार का विधानसभा में जवाब। इन्होंने एक तर्क ये दिया है और दूसरा तर्क ये दिया। एक तर्क ये दिया है कि आरटीई के तहत बच्चों ने निजी स्कूलों में दाखिला लिया। हकीकत 2010-11 में निजी स्कूलों में 48.94 लाख नामांकन थे, जो 2024-25 में से घटकर 43.93 लाख रह गए। और यानी यह तर्क भी सही नहीं ठहरा। और दूसरा तर्क ये दिया था कि 0 से 6 आयु वर्ग में संख्या घटी, इसलिए नामांकन कम। हकीकत यह है कि अगर 0.6 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या कम हो रही थी तो असर पहली कक्षा पर दिखना चाहिए था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2012, 13, 16, 17, 18, 19, 20 का और 21, 22 में पहली कक्षा का नामांकन बड़ा है और कक्षा 2 से 8 तक हर साल नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज हुई। यानी 0 से 6 आयु वर्ग में कमी वाला तर्क सही नहीं है। और इसमें मिड डे मील, यूनिफॉर्म और किताबों पर हर साल प्रत्येक छात्र पर औसतन हर साल जो है 3,000 खर्च होते हैं, 3,000 रुपये खर्च होते हैं। कोविड काल को हटाते हैं तो 14 साल में इन छात्रों के नाम पर 1617 करोड़ रुपये जारी किए गए। विशेषज्ञ का कहना है कि हर साल इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़ दें ये संभव नहीं है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हर साल इतने बच्चे इतनी बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ दें संभव नहीं है। शक इसलिए गहराता है कि बड़ी संख्या में फर्जी एनरोलमेंट दिखाए गए हैं। और कैग भी इन आंकड़ों पर सवाल उठा चुका है। 2016 की रिपोर्ट में कहा गया है कि मप्र के नामांकन और आउट ऑफ स्कूल
बच्चों की डेटा भरोसेमंद नहीं है। 2021 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में माना कि चाइल्ड ट्रेनिंग से आंकड़े सुधारे गए, यानी पहले जो डेटा था वह फर्जी था। जैसे हम ये देख सकते हैं क्या है 1617 करोड़ का हिसाब, मतलब इसमें मिड डे मील, यूनिफॉर्म, किताबें, सालाना मतलब पूरे साल का खर्चा, औसतन 3,000 रुपये का खर्चा, मतलब इनमें सब में दिया जाता था। सरकारी स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ने के दो मुख्य कारण ये हैं कि जन्म में कमी और माता पिता का प्राइवेट स्कूलों की ओर रुझाना, और जब तक लोग यह समझें कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट और सुविधाएं बेहतर हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। और फिर आगे देखें तो छात्र इच्छा से स्कूल नहीं छोड़ते। डॉक्टर अनिल सग्रोपाल का कहना है कि हर साल बच्चे अपनी इच्छा से स्कूल नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें शिक्षा व्यवस्था से बाहर धकेला जाता है। नामांकन रजिस्टर में गलत प्रविष्टि करके उनके नाम पर मिलने वाली राशि हड़पना इसका सिर्फ एक तरीका है, कई और भी तरीके हो सकते हैं। इसमें आगे बताया कि संविधान के अनुच्छेद 45 में 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य तय किया गया था, पर 2025 में भी मात्र सरकार आंकड़ों की बड़ी गिरावट में उलझी है। CM राइस स्कूल जैसे प्रयोग भी भ्रांति हैं। धन्यवाद।